आगे सो मैं आज मैं बताऊंगा कंटेंट राइटिंग के बारे में। आज मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ किस प्रकार से जो है कि आप अच्छी तरीके से कंटेंट लिख के बहुत ही बेहतरीन आर्टिकल लिख के जो कि अपनी वेबसाइट या फिर ब्लॉग पे जो है कि ट्रैफिक लेके आएंगे, और कैसे जो है कि अगर हम बात करें ये सारा सिस्टम काम करता है। देखिए, अगर हम बात करें ज़्यादातर लोगों से आपने सुना होगा, अगर आप एक ब्लॉगर हैं और अगर आप जो है कंटिन्यू इसके ऊपर काम कर रहे हैं तो आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि आप अपने कंटेंट पे ध्यान रखिए, अपने कंटेंट पे फोकस करिए। मतलब जितना बेहतरीन तरीके से आप कंटेंट लिखते हैं, हम क्या करते हैं कि हम एज अ बिगिनर हमें तो पहली बात तो आर्टिकल लिखना कैसे है वो समझ में नहीं आता है, और कैसे हम लिख सकते हैं आर्टिकल इसके बारे में हमें आइडिया लेना होता है। उसके बाद जैसे जैसे हमें थोड़ा बहुत लिख पाते हैं, उसके बाद जो कि हम क्या करते हैं कैसे भी आर्टिकल को लिख देते हैं। मतलब हम समझते हैं कि जो टॉपिक आया, जो मूड में आया, जो कुछ याद आया उसके ऊपर हमने लिख दिया, हमें जिसके ऊपर नॉलेज है, जो भी आइडियाज़ है वो हमने लिख दिया। लेकिन ये परफेक्ट आइडिया नहीं है और ये परफेक्ट स्ट्रेटजी नहीं है। इसकी वजह से ही अगर हम बात करें तो हमारी ब्लॉग या वेबसाइट पे ट्रैफिक नहीं आती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरे ब्लॉग या वेबसाइट पे ऑर्गेनिक ट्रैफिक नहीं आ रही है। ऑर्गेनिक ट्रैफिक क्यों नहीं आ रही है? आपने कभी इसके बारे में सोचा है क्यों आप ऑर्गेनिक ट्रैफिक नहीं ला पा रहे हैं? क्या आपने एसईओ गलत कर रहे हैं? आप एसईओ आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग जो कि एसईओ परफेक्ट करते हैं, लेकिन कंटेंट में उनके दम नहीं होता है। मतलब जो कंटेंट देना चाहिए, जो रिक्वायरमेंट है, जो कस्टमर अगर हम बात करें जो लोगों की नीड है, वो चीज़ें नहीं प्रोवाइड करते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बस जो माइंड में आया उसको लिख दिया। मतलब ये आर्टिकल हो गया, ये कंटेंट हो गया, इसको नहीं बोलते हैं कंटेंट। कंटेंट का मतलब ये है कि सोचो समझो उसके बाद जो है कि काम करो, जिससे आप तो सोचते ही नहीं है। हम क्या करते हैं, बस मन में आया, जो माइंड में आया उसको लिख दिया। इससे जो है कि लोगों की प्रॉब्लम जो है कि सॉल्व नहीं होती है, इससे जो है कि लोगों की प्रॉब्लम जो है कि सॉर्ट आउट नहीं होती है। तो इससे आपको समझना है, आप लोगों की नीड को समझिए। अगर आप लोगों की नीड को समझेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप कंटेंट देंगे तो आपको बेनिफिट होने वाला है। और डेफिनेटली मैं आपको बता रहा हूँ ऑर्गेनिक ट्रैफिक आपको आएगी। देखिए, ऑर्गेनिक ट्रैफिक का फंडा क्या है? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मतलब रैंक करा दीजिए, कैसे भी आर्टिकल को रैंक करा दीजिए, मतलब टॉप पे लाइए, गूगल के टॉप पे लाइए। और जब गूगल के टॉप पे आएगा डेफिनेटली ट्रैफिक आएगा। डेफिनेटली ट्रैफिक आने वाला है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को। लेकिन आप सपोज करिए आपने एक लो क्वालिटी का कंटेंट दिया और एक अगर हम बात करें लो डिफ़िकल्टी वाले कीवर्ड्स को आपने निकाला, बहुत ही उसका डिफ़िकल्टी बहुत कम है, कीवर्ड डिफ़िकल्टी उसको निकाला, जैसे 0 है या फिर 10 है, और उसके ऊपर आपने काम किया, रैंक करा दिया। अब वो रैंक तो हो गया, आपको दिख रहा है कि रैंक है, लेकिन ट्रैफिक नहीं आने वाला है। बहुत सारे लोगों के साथ में ये सारी चीज़ें हो रही है कि मतलब कीवर्ड डिफ़िकल्टी निकाल रहे हैं, कीवर्ड रिसर्च कर रहे हैं और डिफ़िकल्टी 0, 10 इस तरीके से निकाल रहे हैं, 50 तक निकाल रहे हैं। हो क्या रहा है कि वो जो है कि रैंक तो कर जा रहा है, दिख रहा है कि हमें रैंक हुआ है और हम दिखा रहे हैं लोगों को भाई रैंक हो चुका है, लेकिन ट्रैफिक नहीं आ रहा है। ये क्यों हो रही है? ये चीज़ें आप समझ रहे हैं? इसके ऊपर कभी आपने सोचा है? हम क्या करते हैं, सोचते कम है, हम उसके ऊपर ध्यान ही नहीं देते एक्चुअल में मैं गलती कहाँ पे कर रहा हूँ, कहाँ पे मिस्टेक हो रही है, क्या प्रॉब्लम हो रही है। देखिए, दो तरह के अगर हम बात करें कंटेंट दी जाती है, एक तो लो क्वालिटी के कंटेंट होते हैं और एक जो है कि हाई क्वालिटी के कंटेंट होते हैं। आपने इसके बारे में बहुत अच्छी तरह सुना होगा। तो लो क्वालिटी कंटेंट वो होते हैं जो कि कुछ भी हमारे मन में जो आया वो लिख दिया, और एक हाई क्वालिटी कंटेंट वो होते हैं जो कि हम उसको प्रॉपर तरीके से विथ कीवर्ड रिसर्च करके उसके ऊपर काम करते हैं, और हम ये समझते हैं कि लोगों की नीड क्या है, हर एक चीज़ हम समझ के उस आर्टिकल को बनाते हैं, लिखते हैं। तो अगर आप जो कि लगातार जो कि कचरा भरें, या फिर अगर हम बात करें मेहनत से 10 आर्टिकल भरें, उसमें बहुत डिफरेंट हो जाता है। अगर आप 100 आर्टिकल देते हैं और मैं जो है कि 10 ही आर्टिकल देता हूँ, लेकिन विथ कीवर्ड और अच्छी तरीके से प्रॉपर तरीके से लोगों की ज़रूरत को समझते हुए मैं आर्टिकल देता हूँ, तो मेरे में और आपके में बहुत डिफरेंट होगा। 100% मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा ऑर्गेनिक ट्रैफिक खींच के लेके आएगा, लेकिन आपका ऑर्गेनिक ट्रैफिक नहीं निकाल के लेके आ पाएगा। तो मेरे में क्या होता है कि मेरे में थोड़ा समय जाएगा, मैं मानता हूँ ये चीज़ें होती हैं, क्योंकि हम जब ये सारी चीज़ें करने बैठेंगे ना प्रॉपर एडवांस तरीके से, एक हाई क्वालिटी का कंटेंट देंगे, तो उसमें कीवर्ड्स को रिसर्च करने में टाइम जाता है, उसमें जो है कि आर्टिकल को अगर हम बात करें अच्छी तरह से लिखने में समय जाता है, लोगों की नीड को समझना में समय जाता है, वो सारी चीज़ें करने में टाइम जाता है, जब जाके एक आर्टिकल बनता है। लेकिन वो आर्टिकल बहुत ही यूज़फुल होता है, बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उस आर्टिकल पे हम ऑर्गेनिक ट्रैफिक लेके आएँ और बिल्कुल सही तरीके से गूगल जो है कि उसको रैंक करता है। तो ये चीज़ें आप समझ चुके होंगे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कुछ भी लिख देते हैं, और ऐसे में अगर हम बात करें तो कोई ऐसा एक्सपर्ट बंदा आता है और वो उन सारे आर्टिकल को आसानी से बीट करता चला जाता है। कैसे होता है? क्योंकि वो लोगों की नीड को समझता है, और लोगों की, आपने मान लीजिए आपकी आर्टिकल रैंक है बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही अच्छी तरह से आपने आर्टिकल को रैंक करा लिया, आपको दिख रहा है आर्टिकल रैंक है, लेकिन उसके ऊपर अगर हम बात करें लोगों की नीड को नहीं समझे हैं और उसके ऊपर आपने काम नहीं किया। और मैं जो है कि लोगों की नीड को समझ रहा हूँ और ये चीज़ें मैं टारगेट कर रहा हूँ, लोगों की क्या रिक्वायरमेंट है उसको टारगेट करके एक हाई क्वालिटी वाला कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो होगा क्या कि आपकी कंटेंट जो है कि बीट हो जाएगी। मतलब 100% मैं आपकी आर्टिकल को बीट कर दूंगा। अगर सेम आर्टिकल मैं लिख रहा हूँ सेम ही टॉपिक पे 100% बीट कर दूंगा। ऐसे ही हो रहा है
और मान लीजिए आपकी आर्टिकल रैंक हो भी रही है और जो है कि कोई दूसरा बीट कर दे रहा है, तो मतलब क्या है। इसीलिए आप जो कि लोगों को रोक के रखना सीखिए कि मतलब कैसे रोकना है, कैसे करना है। और अगर आप जो कि ज़्यादा से ज़्यादा वॉच टाइम निकालेंगे वहाँ पे अपने जो कि आर्टिकल पे, ज़्यादा लोगों को रोकेंगे, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला। और वो लोग रुकेंगे कैसे, वो समझिए। लोग जब भी रुकेंगे जब आपकी कंटेंट में दम होगा, आपकी आर्टिकल एक हाई क्वालिटी वाली आर्टिकल होगी, बहुत ही बेहतरीन आर्टिकल होगी, जब भी जाके वहाँ पे लोग जो है कि आपकी ब्लॉग वेबसाइट पर रुकने वाले हैं। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी और इसी प्रकार से आपको काम करना है। कभी भी एक अच्छा कंटेंट दें, एक अच्छा, अगर हम बात करें लोगों की नीड को समझें कि जो मैं आर्टिकल लिख रहा हूँ, जैसे कि हाउ टू मेक मनी, अब मैंने इसके टॉपिक को चूज़ कर लिया, मुझे इसके ऊपर लिखना है, तो इसके ऊपर तो ऑलरेडी बहुत सारे कंपटीशन है, ठीक है। ये चीज़ें आप समझिए, पहले तो कंपटीशन को भी फिल्टर करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन 2022 या फिर अगर इस तरीके से 2021 कर दिया, जो भी मुझे ऐसा लगता है कि कीवर्ड उसमें डिफ़िकल्टी कम है। उसके बाद मैं क्या करूँगा कि उस कीवर्ड को सही तरीके से उसको रिप्लेस करना मुझे आना चाहिए और सही तरीके से उस कंटेंट को लिखना आना चाहिए। मतलब अच्छी तरीके से एक सही फॉर्मेट में लिखना बहुत ज़रूरी है। ऐसा कुछ नहीं करना है कि आपने जो मूड में आया लिख दिया, ये लिख दिया, वो लिख दिया, वो सब कुछ नहीं। आप दूसरों की आर्टिकल को देखिए, समझिए, जो बड़े ब्लॉगर्स हैं वो कर क्या रहे हैं उनको समझिए, उनसे आइडिया लीजिए, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी, बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगी। तो आपको ज़्यादा फोकस करना है अपने कंटेंट पे। अगर आपका कंटेंट जितना बड़ा होगा, जितना ज़्यादा वर्ड्स का होगा, जितना बेहतरीन फॉर्मेट में होगा, उतना ज़्यादा, अगर हम बात करें, आपकी ब्लॉग वेबसाइट पे ऑर्गेनिक ट्रैफिक आएंगी। सो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई कि अगर आपको कोई भी डाउट है आप जो कमेंट करिए, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बात करेंगे और टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।